क्या है ये बीए की इंग्लिश, निरी मुसीबत है। एक लफ्ज़ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। पेपर सर पर है और कोई टीचर होम ट्यूशन के लिए नहीं मिल रहा। अंबर मुस्कुराते हुए फरवा की परेशानी सुन रही थी। तुम मुस्कुरा रही हो और मेरी जान पर बनी है। तुम्हारे तो भाई टीचर हैं, जो भी मुश्किल होती होगी पलक झपकने में दूर कर देते होंगे। फरवा रश्क भरी नज़रों से देखते हुए बोली, हाँ ये तो है। अंबर के लहजे में इत्मीनान था। आइडिया, अंबर क्या तुम्हारे भाई मुझे होम ट्यूशन दे सकते हैं? फरवा चुटकी बजाते हुए बोली, अरे नहीं, ये मुमकिन नहीं। अंबर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। देखो, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी, सिर्फ 1 घंटे का सवाल है बाबा। फरवा हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। इसके अंदाज पर अंबर बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। फरवा बात आने जाने की नहीं है। दरअसल भाई लड़कियों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते। अंबर ने मजबूरी बताई। क्यों भाई, ये कौन सा नया असूल फीसा गौरस आजाद हो गया है कि लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी लगा रखी है? फरवा शोर मचाते हुए बोली, असल बात यह है कि भाई किसी लड़की को पढ़ाने इसके घर जाते थे। भाई को इस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो खासी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल थी। अम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद न आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी भांजी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला किया कि ना ही वो होम ट्यूशन लेंगे और लड़कियों को तो हरगिज़ नहीं पढ़ाएंगे। अब के अंबर ने खुलकर वजाहत की। ओहो, अब मैं कहाँ से टीचर तलाश करूँगी? फरवा फिक्रमंद लहजे में बोली, तुम परेशान ना हो, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम भी तलाश जारी रखो, कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल ही जाएगा। अंबर इसको हौसला देते हुए बोली। वैन ने हॉर्न बजाया तो अंबर उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। वो कहते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। वाह भाभी, खाना तो आपने लाजवाब बनाया है। हसन भाई खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंबर तौसीफी अंदाज में बोली। खाना वाकई अच्छा बना है? सारा बेयकीनी से पूछ रही थी। जी भाभी, खाना वाकई लजीज है। अंबर पुरजोर अंदाज में कहते हुए हंसी। अरे भाभी, क्या हुआ? सारा को बेतहाशा रोते हुए देखकर अंबर घबराकर बोली, अभी हसन आए थे तो खाना खाए बगैर नाराज होकर चले गए। सारा रोते हुए बोली, लेकिन क्यों? अंबर सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी। वो कह रहे थे कि खाना बहुत बदजायका है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। हसन को तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। मेरी ज़ात में कीड़े निकालना इनकी आदत बन गई है। मेरी ज़ात से एतमाद तक ख़त्म कर दिया है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी तारीफ को हकीकत समझूं या इनकी बुराई को। वो आपदीदा होकर बोली और उठकर चली गईं। हसन भाई भी हद करते हैं। सारा भाभी का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। न जाने अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला कब तक भाभी से लेते रहेंगे। अंबर दुखी दिल से सोच रही थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? फरवा को चहकता हुआ देखकर अंबर ने पूछा। एक बड़ी अच्छी खबर है। अब्बू के एक जानने वाले ने एक लेक्चरार का बताया है। इंग्लिश में एमफिल कर रहे हैं। बेहद ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। फर इंग्लिश बोलते हैं। फरवा खुशी से दीवानी हो रही थी। चलो भाई, तुम्हारा ये मसला तो हल हुआ। अंबर मुस्कुराते हुए बोली। अंबर वो इतने स्मार्ट हैं कि टीन एजर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। फरवा पुरजोश लहजे में बोली, वैसे मुझे लग रहा है कि मोहतरमा की टीचर में दिलचस्पी ज़्यादा है और पढ़ाई में कम। अगर यही आलम रहा तो बीए में आपकी सप्ली 100% पक्की है। अंबर हंसी। हाय अल्लाह ना करे। फरवा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, अब ये टीचर नामा बंद करो। चलो, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। अंबर ने इसे बाजू से खींचते हुए कहा। भाई, आप लोग कहीं जा रहे हैं? अंबर ने हसन को तैयार होते देखकर पूछा। हाँ, एक जगह डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। लोगों को भी ना जाने क्या सोचती है। बेगमात को भी साथ मधु कर लेते हैं। इसने कहते हुए गुस्से से सर झटका। हसन भाई, ये तो अच्छी बात है कि सारा भाभी भी आपके साथ चली जाती हैं। इनके एतमाद में इजाफा होता है। अंबर कायल करने वाले अंदाज में बोली। एतमाद? इसके साथ तो मेरा एतमाद ख़त्म हो जाता है। न जाने किस दिल से लोगों से इसका तारुफ करवाता हूँ। अम्मी ने पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझसे किस बात का बदला लिया, जो इस FA पास को मेरे पल्ले बांध गई। इनका जहर उगलता लहजा अंबर को दुखी कर गया। हसन भाई, अब सारा भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है।
بلکہ مجھے تو اکثر لگتا ہے کہ آپ کے رویے نے ان کی شخصیت کو دبا سا دیا ہے کہ وہ خود کو جاہل سمجھنے لگی ہیں، امبر نے سارا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران سارا آ گئی، ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی میں ہلکا سا میک اپ کیے وہ بے حد اچھی لگ رہی تھیں۔ بھابھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، امبر نے دل سے تعریف کی۔ حسن نے سارا کی سادہ سی تیاری پر تنقیدی نگاہوں سے گھورا تھا۔ سارا اس کی نظروں کی برہمی سمجھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ بھائی اگر آپ کا پیار اور تھوڑی سی توجہ انہیں مل جائے تو ان کی شخصیت کی یہ بے اعتمادی جو آپ کو تکلیف دیتی ہے ختم ہو سکتی ہے، امبر نے ایک بار پھر اسے سمجھایا۔ تم خوامخواہ اس جاہل کی وکالت کر رہی ہو، لکھ لو، ایسی شکلیں بدلنے والی نہیں ہوتی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تو سارا بھی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کیا ہوا امبر، کچھ اپسٹ لگ رہی ہو؟ فروا سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہر روز ایک ہوا کی بیٹی کی آدم کے بیٹے کے ہاتھوں توہین و تذلیل دیکھتی ہوں تو پھر اپسٹ تو ہونا ہی ہے، امبر دکھ بھرے انداز میں بولی۔ اوہ وہی تمہارے بھائی اور بھابھی کا مسئلہ؟ فروا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی مسئلہ۔ فروا یہ مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، زبردستی اپنی پسند کے خلاف شادی تو کر لیتے ہیں مگر پھر اس زبردستی کی سزا ساری زندگی اس لڑکی کو دیتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ مرد کون سا لڑکیوں کی طرح مجبور ہوتے ہیں جو نافرمانی کریں گے تو تمام عمر بد دعائیں اور سزائیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ تو بالکل بطخ کی طرح ہوتے ہیں، پر جھاڑے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کسی کی بد دعا اور ناراضگی ان کا کیا بگاڑ لیتی ہے؟ دکھ سے کہتے ہوئے امبر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ امبر ڈونٹ وری، مایوس نہ ہو، اللہ ایک دن سب اچھا کر دے گا، فروا نے اسے محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور تم سناؤ، تمہارے وہ ہینڈسم سے ٹیچر کیسے ہیں؟ امبر نے تلخ موضوع سے اپنا دھیان ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل فٹ فاٹ، بے حد فرینڈلی ہیں، بہت خوش مزاج ہیں، فروا جوش سے بولی۔ یعنی خوبصورتی اور خوبصیرتی دونوں یکجا ہیں؟ امبر ہنسی۔ بالکل۔ تمہارے بھائی کا سنتی ہوں تو مردوں سے خوف آنے لگتا ہے، اور جب اپنے ٹیچر کا سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ سب مرد برے نہیں ہوتے۔ ہائے کاش وہ میرے ایج فیلو ہوتے، فروا نے آہ بھرتے ہوئے امبر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارے ارے خود کو سنبھالو، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ امبر کی دہائی پر فروا مسکرانے لگی تھی۔ آج میں نے آخری پیریڈ بنک کرنا ہے۔ کیوں؟ آج تو بہت اہم لیکچر ہے، امبر حیران ہوئی۔ وہ اصل میں آج میرے ٹیچر کی برتھ ڈے ہے، میں نے ان کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ جانا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ فروا نے بتایا۔ نہیں فروا تم چلی جاؤ، میں پیریڈ نہیں مس کر سکتی۔ امبر نے مجبوری ظاہر کی اور فروا نے اکیلے جانے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ سارا بھابھی، بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ امبر نے پوچھا۔ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ضروری کام ہے، تم لوگ کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا، سارا نے کہا۔ یہ بھائی کچھ زیادہ ہی باہر رہنے لگے ہیں، امبر تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا ہے باہر رہتے ہیں، کم از کم خوش تو رہتے ہیں، سارا نم لہجے میں بولی۔ ہائے رے ہوا کی بیٹی، تو کس مٹی کی بنی ہے کہ ہر حال میں اپنے مجازی خدا کی خوشی کی فکر ہوتی ہے، جبکہ تیرا مجازی خدا اس کوشش میں رہتا ہے کہ خوشی کو جتنا ہو سکے تیری زندگی سے دور کر دے۔ امبر نے سوچا۔ بہت خوش لگ رہی ہو گئی تمہارے ٹیچر کی برتھ ڈے؟ امبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت مزہ آیا، وہ بعد میں مجھے آئس کریم کھلانے بھی لے کر گئے، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس قدر خوشگوار لمحہ تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی سدا میرے ساتھ رہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ اوہو، ہیلو، خیر تو ہے محترمہ، آج تو بہت افسانوی باتیں ہو رہی ہیں، امبر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ نہیں امبر، میں کوئی افسانوی باتیں نہیں کر رہی، مجھے لگنے لگا ہے کہ شاید مجھے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں ان کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر تھی، مگر اب ان کی محبت میرے دل و دماغ پر قابض ہو گئی ہے، فروا دیوانوں کی طرح دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو اپنے آپ کو، اگر کسی لڑکی کے کان میں یہ خبر پڑ گئی تو خواہ پورے کالج میں بات پھیل جائے گی، امبر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھیلتی ہے تو پھیلنے دو یہ خبر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ویسے بھی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، فروا افسردگی سے بولتی ہوئی کلاس کی طرف چل پڑی۔
अंबर सारा दिन गौर करती रही कि फरवा मौजूद तो कॉलेज में है, मगर इसका दिलो दिमाग कहीं और ही है। पूरा दिन इसने बहुत बिजारियत से गुजारा। लेक्चर के दौरान टीचर भी बहुत दफ़ा इसको मुतवज्जा करने के लिए टोकती रही। सारा दिन इसके दिल पर उदासी का असर रहा था। अगले 2 दिन तक फरवा कॉलेज नहीं आई तो अंबर को फिक्र लाहक हुई। वो गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल भी नहीं थी, कभी इतला दिए बगैर छुट्टी तो नहीं करती। अंबर ने बैग से मोबाइल निकाला और फरवा का नंबर मिलाया, मगर इसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। अंबर की परेशानी दुगनी हो गई। फरवा की फिक्र इतनी हावी हुई कि अंबर इसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा इसकी अम्मी ने खोला। अस्सलामुअलैकुम आंटी, फरवा कैसी है, खैरियत तो है ना? वो अंदर आते हुए बोली। क्या बताऊं बेटी, इस लड़की ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। फरवा की अम्मी बहुत परेशानी से बोली। क्या हुआ आंटी? अंबर घबरा गई। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है इस लड़की ने, बहुत मुश्किल से इसकी जान बची है। वो ये कहकर ज़ारों की तार रोने लगी। लेकिन क्यों आंटी, क्या हो गया है? अंबर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। खुद ही पूछ लो इससे, अपने कमरे में है। फरवा की अम्मी संजीदगी से बोली। फरवा, ये आंटी क्या कह रही हैं? अंबर इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। ठीक कह रही हैं, फरवा ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन फरवा, ये बेवकूफ़ी किसके लिए की है? अब की बार अंबर की आंखों में बरहमी नुमाया थी। अंबर, तुम्हें पता है कि मैं अपने टीचर से मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू इनके साथ मेरी शादी पर तैयार नहीं हैं। फरवा भीगे हुए लहजे में बोली। लेकिन फरवा मेरी जान, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे टीचर तुमसे उम्र में बड़े हैं। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंबर अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए बोली। मोहब्बत का उम्र से क्या ताल्लुक है, ये तो इन तमाम बातों से बेनियाज होती है। फरवा अपने मौक़िफ़ की हमायत में बोली। मोहब्बत, ये सिर्फ पागलपन है। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो, पास आ जाओ वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। अंबर ने मोहब्बत से समझाते हुए कहा। सच्ची मोहब्बत इंसान को कभी पछताने नहीं देती, मेरा ईमान है इस बात पर। फरवा मजबूती से बोली। फरवा, क्या तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा तो नहीं? ज़बान से तो उन्होंने मुझे इजहार नहीं किया, मगर अंबर, हर बात ज़बान से तो नहीं कही जाती। मैंने इनकी निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी और पैगाम मोहब्बत देखा है। वो सिर्फ अपने टीचर होने की वजह से अभी तक इजहार नहीं कर पा रहे, वरना ढके छुपे अल्फाज में तो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। सोच लो फरवा, कल को तुम्हें अपने इसी जज्बे पर हंसी आएगी। अंबर गमज़दा होकर बोली। एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोच चुकी हूँ कि मैं सिर्फ इनसे ही शादी करूँगी। फरवा ने फैसला कुन अंदाज में कहते हुए मुंह फेर लिया। भाभी, हसन भाई अभी तक नहीं आए? अंबर ने पूछा। काफ़ी देर हो गई है, सारा परेशानी से बोली। भाई अब बहुत लेट आने लगे हैं, मुझे टेस्ट के मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अंबर बोली। हाँ, अब तो इनका ज़्यादा वक्त बाहर ही गुजरता है, खाना भी नहीं खाते, अक्सर रात देर तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं। न जाने क्या परेशानी चल रही है, किसी से शेयर करने की भी तो आदत नहीं है। सारा मज़ीद बोली। चले ठीक है, वो जिस वक्त भी आएँ आप मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। सुबह मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है और अगर भाई से डिस्कस ना किया तो मसला हो जाएगा। अंबर ने ताकीद करते हुए कहा। बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें सुनकर अंबर धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों खूब गुस्से में थे। क्या हुआ भाभी भाई, क्या बात है? अंबर बोली। ये क्या बताएंगे जिनके दिल में चोर हो? वो भला सच कब बोल सकते हैं? सारा भड़क कर बोली। तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं, सारी सारी रात इससे फ़ोन पर बात करते रहते हैं। सारा का लहजा जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास, शक्की औरत। हसन सच बर्दाश्त न कर सका तो सारा के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। सारा आंखों में आंसू लिए हसन के बेरहम चेहरे को देख रही थी। झूठ है सरासर। हसन का कमज़ोर लहजा इसकी चुगली खा रहा था। ये झूठ नहीं अंबर, सबूत है मेरे पास, ये देखो इनके मोहब्बत भरे पैगामात। मुझसे तो इन्होंने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। सारा ने कहते हुए हसन का फ़ोन अंबर की तरफ बढ़ाया ही था कि हसन ने इसे धक्का देकर फ़ोन इससे छीन लिया। गुण तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की कसर बाकी रह गई थी। वो खूबी भी आज अंदर आ गई। जाहिल शक्की औरत, मरहुमा माँ से वादे का लिहाज ना होता तो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता। हसन गुस्से से धाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या सारा भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व हैं? अंबर का सोच सोच कर दिमाग बंद होने लगा था।
रात देर तक रोते रहने की वजह से अंबर निढाल सी थी, मगर कॉलेज फरवा को मुस्कुराते हुए पाया। शुक्र है फरवा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई। अंबर उदासी से मुस्कुराते हुए बोली, मगर तुम खासी अपसेट लग रही हो। फरवा फिक्रमंदी से बोली, फरवा भाई किसी लड़की से मोहब्बत करने लगे हैं। अंबर दुख से बोली, क्या? फरवा हैरत से उछल पड़ी। अंबर की निगाहों में गम के बादल छाए थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो दो औरतों के जज्बात से खेल रहे हों। फरवा गुस्से से बोली, कोड़े इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि खाल दोबारा आते ही उसी डगर पर चलने लगते हैं। अंबर बोली, तुम्हारे भाई जब अपनी बीवी के जज्बात नहीं समझ सके तो उस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? माना कि इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा शादियों की इजाज़त है, मगर यूं जज्बात का कत्ल तो ना करें। सारा भाभी के साथ इतनी बेरहमी का सलूक करके खुद फूलों की सेज सजाना चाहते हैं। फरवा नफरत से बोली, और तुम सुनाओ, कुछ अकल ठिकाने आई? अंबर ने आंसू साफ करते हुए फरवा से पूछा। लो भला, मैं कौन सा कोई बेवकूफ़ी का काम कर रही हूँ, बस मोहब्बत ही तो की है। फरवा मुस्कुराते हुए बोली। अगले दिन अंबर कॉलेज आई तो इसकी नज़र फरवा पर पड़ी, जो मिठाई का डब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। खुशी से इसका चेहरा जगमगा रहा था। पूरा कॉलेज मिठाई खा चुका था और जिसे खिलाने की सबसे ज़्यादा बेचैनी थी वो मोहतरमा इतनी देर से आई हैं। फरवा ने कहते हुए इसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। भाई पता तो चले किस खुशी में खिलाई जा रही है। अंबर मिठाई खाते हुए बोली। अंबर, अम्मी अब्बू मान गए, मेरी मोहब्बत जीत गई। फरवा खुशी से निहाल थी। क्या वाकई? अंबर हैरत से चिल्लाई। हाँ, और इस इतवार को मेरी मंगनी है। फरवा मुस्कुराई। और तुम्हारे टीचर, वो मान गए? अंबर बेयकीनी से बोली। खुद प्रपोज किया है जनाब ने मुझे, वो एक अदा से बाल झटकते हुए बोली। अंबर की आंखों में हैरत हलकोरे ले रही थी। देखो अंबर, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे सबकी शक्लें और नाम अलग होते हैं, वैसे ही सबकी आदत भी अलग होती हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की बेहद तल्ख मिसाल है, जिसने तुम्हारी सोच और राय को तल्ख बना दिया है। मगर मेरे टीचर तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बेहद केयरिंग, खुश मिजाज। इन्हें जब पता चला कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की है तो बेहद बेचैन रहने लगे थे। मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करते और मुझे अपने हाथ से दवा खिलाते। पहले तो मैं इनकी सूरत की दीवानी थी, मगर अब इनकी सीरत ने भी मेरा दिल मोह लिया है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे भाई से अपने टीचर की मुलाकात करवा दूं, ताकि इनमें भी वो खसूसियात आ जाएं कि कैसे औरतों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाता है। फरवा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फरवा, तुम लोगों ने अच्छी तरह से मालूमात कर ली है ना? अंबर के लहजे में अनजाना सा खौफ था। हाँ हाँ दादी अम्मा, सब देख लिया है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। माँ बाप तो काफ़ी साल पहले वफात पा गए थे, गैर शादीशुदा हैं। फरवा मुतमईन अंदाज में बोली। अच्छा, फजूल बातें छोड़ो, मेरी मंगनी पर आ रही हो ना? फरवा ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी। अंबर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भाई, एक बात करनी थी। अंबर ने हसन को पुकारा। हाँ बोलो। हसन ने मुड़कर देखते हुए पूछा। भाई, इस इतवार को मेरी दोस्त की मंगनी है, आप मुझे ले जाएंगे? अंबर ने पूछा। इस इतवार? मुश्किल है, मुझे इस इतवार को आउट ऑफ सिटी जाना है, ज़रूरी मीटिंग है। तुम सारा के साथ चली जाना, हसन ने मजबूरी बताई। सारा भाभी, आपको पता है वो कितनी अपसेट हैं, ऐसे में इन्हें ऐसी कोई बात करना मुनासिब नहीं लगता। अंबर हिचकिचाई। हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें कुएं के मेंढक के साथ जाने का कह रहा हूँ। वो तो खुद इतनी बोर शख्सियत की मालिक है, अपनी यासियत का असर दूसरे पर डालकर दूसरे का मूड भी बर्बाद कर देती है। हसन ने फिर सारा की ज़ात पर जहर में डूबा तंज का तीर चलाया। तो ठीक है, आप मुझे किराए और गिफ्ट के पैसे दे दें, अंबर बोली। अंबर, कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अब आई हो तुम। अब तो मंगनी की रस्म भी अदा हो चुकी है। फरवा शिकवा करते हुए बोली। बस रिक्शा बहुत मुश्किल से मिला था और भाई भी शहर से बाहर हैं, लेकिन तुम शुक्र करो मैं आ गई। अंबर ने कहते हुए इसे गले लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो, अंबर ने इसे गिफ्ट देते हुए तौसीफी अंदाज में कहा। फरवा के हसीन चेहरे पर खुशियों की कहकशा जगमगा रही थी। मोहब्बत को पा लेने का एहसास इसकी निगाहों से आया था। दिल ही दिल में इसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की। भाई कहाँ हैं? वो आपके हीरोनुमा हैंडसम से मंगेतर, आज मैं भी तो देखूं।
محترم میں کیا ہے ایسا کہ تم نے ان کی خاطر جان بھی داؤ پر لگا دی؟ امبر شرارت سے بولی۔ وہ اصل میں حسن ذرا مہمانوں کے پاس سے فارغ ہو جائیں تو تم سے ملواتی ہوں۔ فروا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ حسن؟ بڑا اتفاق ہے، میرے بھائی اور تمہارے منگیتر کا نام ایک ہے۔ امبر مسکرائی۔ نام ایک ہے مگر میرے حسن لاکھوں میں ایک ہیں، بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ تم ملو گی تو تم بھی بے حد متاثر ہوگی۔ فروا مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم بیٹھو، میں حسن کو لے کر آتی ہوں۔ فروا اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی اندر چلی گئی۔ حسن یہ میری فرینڈ ہے امبر، اور امبر؟ فروا آگے بولتی بولتی رک گئی۔ ایک منٹ فروا، آگے میں بتاتی ہوں۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے بھائی حسن، اور حسن بھائی دوسری بار منگنی بہت بہت مبارک ہو۔ امبر دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ امبر کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے حسن نگاہیں چرا رہا تھا۔ واہ حسن بھائی واہ، آپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کو تو کیا بتانا تھا، جیتی جاگتی بہن کو بھی مردہ قرار دے دیا۔ امبر کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ فروا حیرت کا مجسمہ بنی امبر اور حسن کو تک رہی تھی۔ آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ فروا کا وجود ریت کی دیوار کی مانند بکھرنے لگا تھا۔ دل بے رحم، پھر چال چل گیا تھا۔ آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ کر گیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی تو فروا کی انگلی سے اتر کر نہ جانے کب کی گر چکی تھی۔ اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے ہوا کی بیٹی نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ کیا خوب ہوتا کہ اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔